आज हम वायु मुद्रा के बारे में बात करेंगे। वायु मुद्रा हमारे शरीर में वायु को बैलेंस करती है और शरीर में जो वात रोगों के कारण बहुत सारे इधर उधर दर्द होते हैं, कभी पीठ में दर्द होता है, कभी कूहनियों में दर्द होने लगता है, कभी पेट के इस हिस्से में दर्द होता है, कभी पेट के दूसरे हिस्से में दर्द होने लगता है, कभी पैरों में दर्द होने लगता है, कभी नसों में दर्द होने लगता है। तो वो सब को बैलेंस करने का काम ये वायु मुद्रा करती है। आपने महसूस किया होगा कि हमारे शरीर में जब गैस बनती है तो हमें भूख लगना भी बंद हो जाती है। कई बार भूख लगती है और खाना सामने आता है, उसके बाद खाना को बिल्कुल खाने का मन नहीं होता। तो इस तरह की जो परेशानियां आती हैं उनको सबको बैलेंस करने का काम, ठीक करने का काम इस वायु मुद्रा के द्वारा हो सकते हैं। मतलब इस वायु मुद्रा को प्रैक्टिस करके हम इन बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। कितने लोगों को इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, खाना ठीक से पचता नहीं है और इसलिए भूख ही नहीं लगती है। अच्छा, पहली बात ये हो जाती है। दूसरी बात, कभी कभी क्या होता है कि हार्ट में हवा घुस जाती है और इतना ज़्यादा पेन होने लगता है तो हम ये सोचते हैं कि हमें कहीं हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है। और कई बार ऐसा होता है कि वो गैस सर के ऊपर चढ़ जाती है, जिससे जब तक कि उल्टी नहीं होती है, वो पूरी गैस बाहर नहीं निकलती है, तब तक हमें आराम नहीं मिलता है। और जिनके अंदर इस वायु का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है, वायु बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा बनने लगती है, तो हमारी जो स्किन है, हमारी जो त्वचा है, वो भी बहुत रूखी रूखी सी हो जाती है। और जब वायु ज़्यादा बनने लगती है हमारे शरीर के अंदर तो क्या होता है कि हमारा मन किसी काम में नहीं लगता है, बहुत बेचैन रहता है, बहुत बेचैनी सी हमेशा बनी रहती है। और जब वही पेट साफ हो जाता है, वायु निकल जाती है, तो आपने महसूस किया होगा कि बहुत आराम मिलता है आपको। तो इन सब प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपको रोज़ 15 से 20 मिनट के लिए वायु मुद्रा की प्रैक्टिस करनी चाहिए। बहुत ही आसान है ये वायु मुद्रा। देखें, सबसे पहली वाली जो उंगली है, जिसको हम इंडेक्स फिंगर भी कहते हैं, उसको अंगूठे के मूल में लगाना है और अंगूठा उसके ऊपर से रख लेना है। ये देखें, अंगूठे के मूल में लगाना है और अंगूठा रख लेना है। दोनों ही हाथों में इसी तरह से हम बना लेंगे वायु मुद्रा। और इसको आप कपालभाति करते समय भी कर सकते हैं, अनुलोम विलोम भी करते समय कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि अनुलोम विलोम करते समय कैसे कर सकते हैं, तो एक हाथ को तो ऐसे रख लीजिए और दूसरे हाथ को क्या करेंगे, ऐसे करके मुद्रा तो बना ली हमने। अब मुद्रा बना के बस इसको ऐसे किया और इधर से सांस लेंगे। इन उंगलियों का तो काम ऐसे ही होगा और अंगूठे का काम ऐसे होगा, मुद्रा ऐसे बनी रहेगी। तो इसी तरह से आप 15 से 20 मिनट के लिए जब अनुलोम विलोम कर रहे हैं तो साथ साथ ये मुद्रा भी लगा दें, तो आपकी अनुलोम विलोम के बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और आपकी ये मुद्रा भी हो जाएगी, जिससे आपके शरीर में वायु का बैलेंस भी हो जाएगा। तो वात रोगों के कारण जो आपको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है, गठिया की प्रॉब्लम होती है, जॉइंट पेन होते हैं, उन सब से आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा अगर आप ये वायु मुद्रा की प्रैक्टिस रोज़ 15 से 20 मिनट के लिए करते हैं। अगर ये अनुलोम विलोम और कपालभाति के साथ आप नहीं कर सकते तो आप इसको किसी भी वक्त, कहीं भी आप बैठे हैं तब भी कर सकते हैं, आप रात में टीवी देख रहे हैं तब भी कर सकते हैं। जैसे इसमें और सूर्य मुद्रा में क्या फ़र्क है कि आप सूर्य मुद्रा को रात में नहीं कर सकते, क्योंकि रात में फिर आपको नींद ना आने की समस्या हो जाएगी। लेकिन इसको आप वायु मुद्रा को रात में भी कर सकते हैं। इसमें आपकी नींद में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको नींद अच्छे से आएगी। आप इसको सोते वक्त भी ऐसा कर सकते हैं और बैठने के साथ भी ऐसा कर सकते हैं। इस मुद्रा को करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आप बस खाना खाने के तुरंत बाद नहीं करना है। खाना खाने के 15 से 20 मिनट के बाद इस मुद्रा को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेरे ख्याल से मैंने सब कुछ डिस्कस कर दिया है। हमारे योग और आयुर्वेदा में इन मुद्राओं का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। आप इन मुद्राओं को करें और
इससे जो बेनिफिट हो आप बताएं ज़रूर, शेयर ज़रूर करें लोगों को, जिससे लोगों का विश्वास बढ़े कि हाँ सचमुच ऐसा होते हैं। जब आपको इन मुद्राओं पे विश्वास होगा और आप विश्वास के साथ करेंगे तभी आपको उसके बेनिफिट ज़्यादा मिलेंगे। बहुत सारे लोग पहले ही कह देते हैं इन मुद्राओं से कुछ नहीं होता, तो जिनको विश्वास नहीं है उनको दुनिया की कोई भी दवा ठीक नहीं कर सकती। लेकिन हम लोग बहुत सारी बीमारियों का इलाज इन्हीं योग मुद्राओं के द्वारा ही करते हैं और ये सत्य हैं। बहुत सारे पुराने टाइम से ही हमारे ऋषि मुनि भी इन्हीं योग मुद्राओं के द्वारा बहुत सारी बीमारियों का इलाज करते आए हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय, टेक केयर।